नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे क्रिएट ऑटोमेटिक ई वे बिल इन टैली प्राइम। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको डायरेक्टली अपने टैली प्राइम से ई वे बिल बनाना है विदाउट एनी टीडीएल तो आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपका कोई ई वे बिल बना है, अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं डायरेक्टली टैली प्राइम से तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको अपने ई वे बिल में ट्रांसपोर्ट अपडेट करनी है तो आप ऑटोमेटिक टैली प्राइम से उसे कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने ताकि आपको भी पता चले कि आप किस तरीके से अपने टैली प्राइम की मदद से ऑटोमेटिक ई वे बिल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके लिए मैंने आपके सामने अपने टैली प्राइम को ओपन कर रखा है और उसके अंदर जो आपके साथ हम कंपनी डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि अगर आप अपने टैली प्राइम में ई वे बिल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में टैली प्राइम का जो रिलीज है वो 2.0 या उससे अबव होना चाहिए। अगर आपका रिलीज उससे बिलो होगा तो आप ऑटोमेटिक ई वे बिल टैली प्राइम से क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका रिलीज कौन सा है आपके सिस्टम में तो उसके लिए आपको हेल्प में जाना है। हेल्प के बाद आपको अपग्रेड पर जाना है और जैसे ही आप अपग्रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रिलीज आपके सामने आ जाएगा कि आप कौन से रिलीज में काम कर रहे हैं। अगर आपका रिलीज 2.0 से अबव है तो आप इसमें आगे कंटिन्यू काम करें, और अगर आपका रिलीज 2.0 से नीचे है तो इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर जाना है। उसके बाद आपको डाउनलोड टैब में जाना है और वहां से अपना लेटेस्ट टैली प्राइम का वर्जन इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आप ऑटोमेटिक ई वे बिल बना सकते हैं। जब ये आप चेक कर लें कि आपका रिलीज कौन सा है तो उसके बाद अब आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कि आपका ई वे बिल कितने अमाउंट पर निकले। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 बटन दबाना है गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए। उसके बाद आपको डायरेक्टली जीएसटी में जाना है और जैसे ही आप जीएसटी में जाएंगे तो वही सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से फिलअप करनी जो आप हमेशा करते आए। इसके बाद आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा ई वे बिल एप्लीकेबल, कि आपसे पूछ रहा है कि आपके ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल है। अगर आपके ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको वो डेट डालनी जिस दिन से आपके ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल है। इसके बाद आती है हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट। अब आपसे पूछ रहा है कि आप जो ई वे बिल बनाओगे वो कितने अमाउंट के ऊपर बनाओगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचते हैं और उसकी अमाउंट 50,000 से अबव होता है तो हमें ई वे बिल बनाना कंपलसरी होता है। तो आप यहाँ पर अपनी रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा अमाउंट जीरो से ऊपर होगा तो मैं ऑटोमेटिक ई वे बिल बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब मैं अब कोई भी बिल बनाऊंगा तो उसमें मुझे ऑटोमेटिक ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसने अगेन मुझसे पूछा कि अगर आप लोकल में कोई सेल करते हो तो उसमें आप कितनी लिमिट रखना चाहते हो। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम विद इन स्टेट कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी लिमिट 1 लाख रुपीज होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करते हो। मैंने कहा मैं चाहे लोकल सेल करूं या अदर स्टेट करूं, चाहे मेरा कोई भी अमाउंट हो उस पर ऑटोमेटिक क्या बन जाए मेरा ई वे बिल। तो मैंने इन दोनों को ब्लैंक रख दिया और उसके बाद आपसे पूछेगा प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, क्या आप कोई बिल सेव करोगे तो उसके साथ साथ आपको ई वे बिल का प्रिंट आउट चाहिए। मैंने कहा यस, तो मैं से यस कर दूंगा और उसके बाद कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए कर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दूंगा। जब ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए उसके बाद आपको कॉमन लेजर क्रिएट करने। इसके लिए आपको क्या जाना है, क्रिएट में जाना है। मैंने लेजर ऑलरेडी बनाकर रखे हुए, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर सीजीएसटी का भी बना रखा है, आईजीएसटी का भी बना रखा है और एसजीएसटी का बना रखा है। इसके साथ साथ जिस पार्टी को मुझे सेल करना है मैंने यहाँ से उसका लेजर क्रिएट कर रखा है, उसका ग्रुप टाइप कर रखा है, उसका पिन कोड और उसका जीएसटी नंबर। तो आप इस तरीके से आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी। जब आपकी ये वाली पार्टियां बन जाए उसके बाद अब आपको अपनी आइटम बनानी है। तो उसके लिए आपको आइटम में जाना है और जो भी आपकी आइटम है यहाँ से आपको वो आइटम बना लेनी। जैसे मैंने अपनी आइटम का नाम टाइप कर दिया,
उसकी जो यूनिट थी मैंने वो टाइप कर दी। जब भी आप टैली में यूनिट बनाए तो उसके अंदर आपको यूनिट क्वांटिटी कोड जरूर टाइप करना है। और अगर आप लोग यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं टाइप करेंगे तो ई वे बिल बनाते वक्त वो आपको एरर मैसेज दे देगा। इसलिए जब भी आप यूनिट बनाएं तो उसके अंदर आप क्वांटिटी कोड जरूर फिलअप करें। इसके बाद आप इसे कंट्रोल ए के साथ क्या कर दें, सेव कर दें। और बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है जीएसटी की वो सब यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, जैसे आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका एचएसएन कोड, आपकी कैलकुलेशन टाइप क्या होगा और उस प्रोडक्ट पर कितना परसेंट टैक्स रेट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी। जब ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाए उसके बाद डायरेक्टली आप कहाँ जाओ, वाउचर में, वाउचर के बाद सेल में, और जिस भी पार्टी को आप माल सेल करना चाह रहे हो बस यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम टाइप कर देना है। जैसे ही आपने उस पार्टी का नाम टाइप किया तो आपके पास आएगी डिस्पैच डिटेल की, जो आप माल सेल कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, किसके थ्रू हो रहा है तो मैंने यहाँ पर डिस्पैच थ्रू टाइप कर दिया, डेजिग्नेशन माल कहाँ जाएगा वो टाइप कर दिया, एलआर नंबर क्या था वो टाइप कर दिया, डेट क्या है वो टाइप कर दिया, और साथ साथ हमारा व्हीकल नंबर क्या है हमने यहाँ से वो व्हीकल नंबर भी टाइप कर दिया। जैसे ही हमने व्हीकल नंबर टाइप किया उसके बाद अगेन हमारे पास पार्टी डिटेल आएगी। आप एक बार अपनी पार्टी की डिटेल क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें। सेल लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ से सेल ले लेंगे और उसके बाद जो भी हम आइटम बेच रहे हैं यहाँ से हम आइटम का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो हम एक क्वांटिटी बेच रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक क्वांटिटी टाइप कर दी, उसका रेट ऑटोमेटिक उठ के आ गया, और उसके बाद अब हमें यहाँ पर लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो देखिए जैसे ही मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया तो ऑटोमेटिक नीचे मुझे यहाँ पर एक टॉपिक मिल गया जिसका नाम है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल। बस आपको इसे यस करना है और जैसे ही आप यस करोगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसपे लिखा होगा एडिशनल डिटेल सेल टाइप। अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शन नहीं आ रहे और अगर वो ऑप्शन आपको लाने हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना होगा, और जैसे ही आप F12 बटन दबाओगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद आपको जिस भी टॉपिक को यस करना है आप उस टॉपिक को यस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको डायरेक्टली कंट्रोल ए बटन दबा देना है। और जैसे ही आप कंट्रोल ए बटन दबाओगे ये डायरेक्ट आपको ई वे बिल डिटेल में ले आएगा। सबसे पहले पूछेगा आपसे सब टाइप की, जो आप माल बेच रहे हो वो क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा सप्लाई कर रहा हूं तो मैंने यहाँ से सप्लाई ले ली। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में मैंने टैक्स इनवॉइस ले लिया, ये मेरा फर्म का नाम, ये मेरा जीएसटी नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा पिन कोड, मेरी प्लेस और मेरा एक्चुअल स्टेट उठ के आ जाएगा। इसके बाद मैं जिसको माल सेल कर रहा हूं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका पिन कोड और इंटर मार के मैं डायरेक्टली नीचे आ जाऊंगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको अपनी डिस्टेंस भी बतानी होगी कि जो आप माल बेच रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आपने यहाँ पर डिस्टेंस गलत टाइप कर दी तो आपको टैली प्राइम एरर मैसेज दे देगा। इसलिए जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको ई वे बिल की मदद लेनी होगी। उसके लिए आपको ई वे बिल की साइड में जाना होगा, सर्च बटन में जाना होगा और यहाँ पर आपको पिन टू पिन डिस्टेंस पर जाकर अपनी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। जैसे ही आपने पिन टू पिन डिस्टेंस पर क्लिक किया तो अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको डिस्पैच फ्रॉम डालना है कि माल कहां से जा रहा है, शिप टू माल कहां पर जाएगा, और बस आपको कैप्चर कोड टाइप करना। और जैसे ही आप कैप्चर कोड टाइप करोगे ये ऑटोमेटिक आपको अपनी किलोमीटर बता देगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी किलोमीटर, और वही डिस्टेंस आपको यहाँ पर टाइप कर देनी। और जैसे ही आप टाइप करके आगे बढ़ोगे अब आपसे पूछेगा ट्रांसपोर्ट नेम। अब यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट का नेम सिलेक्ट करना है कि जो आप माल सामने वाली पार्टी को सेल कर रहे हो वो माल कौन सी ट्रांसपोर्ट से उसके पास जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी ट्रांसपोर्ट होगी वो ट्रांसपोर्ट आप ले लेंगे। जैसे हमारे केस में द मल्होत्रा गुड्स कैरियर तो हमने वो ले लिया। अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओल्ड सी करना होगा। जैसे आप ओल्ड सी करोगे तो यहाँ पर आपको उसका नाम टाइप करना है, उसका ग्रुप सिलेक्ट करना है और जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा यहाँ पर वो जीएसटी नंबर टाइप कर देना। और उसके बाद ध्यान से आप इस टॉपिक को यस करो, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को, और उसके अंदर आपको ये से क्लिक करना है यस। बस आपको इस टॉपिक को यस करना है और जैसे ही आप यस करोगे ऑटोमेटिक टैली प्राइम इसे क्या मान लेगा, ट्रांसपोर्टर। और अगर आप इसे यस नहीं करोगे तो टैली कभी भी उसे ट्रांसपोर्टर नहीं मानेगा। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नेम सिलेक्ट किया
तो ऑटोमेटिक उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी आ गई। इसके बाद आपको यहाँ से अपना मोड सिलेक्ट करना है कि आप कैसे माल बेच रहे हैं। हमने कहा रोड वे में, तो हमने यहाँ से रोड ले लिया। उसके बाद जैसे ही हमने रोड लिया तो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर उठ के आ गया, हमारा व्हीकल नंबर उठ के आ गया, हमारी डेट क्या है वो उठ के आ गई, और उसके बाद आपका व्हीकल टाइप। अब यहाँ से आपको बताना है कि जो आप माल लेकर जा रहे हो वो नॉर्मल ट्रक के थ्रू लेके जा रहे हो या हैवी ट्रक के थ्रू लेके जा रहे हो। तो हमने यहाँ पर ले लिया रेगुलर और इंटर मार के आगे बढ़ जाऊं। जैसे ही मैंने इंटर मार के आगे बढ़ा तो आप टैली प्राइम मुझसे कंफर्मेशन मैसेज लेगा क्या आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो, और अगर आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको यस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिस पर लिखा होगा ई वे बिल लॉगिन, जिसके अंदर आपका जीएसटी नंबर शो होगा और साथ साथ यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आपका ई वे बिल का यूजर नेम और पासवर्ड की बात नहीं कर रहा। आप ये मत सोचना कि जो मैं ई वे बिल की साइट पर जाकर मैन्युअली ई वे बिल बनाता हूं वो वाला यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना है, नहीं। इसके लिए आपको एक अलग से यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा ई वे बिल की साइट पर, अपने यूजर नेम से उसे लॉगिन करना होगा, और लॉगिन हो जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको मिलेगा जीएसपी। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी और आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको डायरेक्टली सेंड बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करोगे अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहां से हमने अपना ओटीपी टाइप कर दिया। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना, और जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ जाएगा, और जितनी वेबसाइट के थ्रू आपने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की आईडी बनाई होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। अब हमें टैली के थ्रू बनानी है तो उसके लिए हम ऐड न्यू पर जाएंगे। इसके बाद आता है जीएसपी। जीएसपी का मतलब होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर नेम। यहाँ पर आपको उन कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है जो जीएसटी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे केस में जो अभी जीएसटी की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं वो है टैली, तो हमने यहाँ से टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लिया। अगर आपको कोई और होगा तो आप यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम टाइप करना है। इसमें कुछ तो आपकी बाय डिफॉल्ट पीछे से पिक होके आ जाएगा, बस आपको लास्ट में 3 कोई यूनिक वर्ड टाइप करने, जैसे मैंने अपने लास्ट में यूनिक 3 वर्ड टीटी टाइप कर दिया। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड, रीपासवर्ड और डायरेक्टली ऐड बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक मैसेज आएगा अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली। बस आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूजर नेम और पासवर्ड। बस आपको इस यूजर नेम को कॉपी करना है और टैली प्राइम में ओल्ड कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड टाइप करके इंटर मारना, और जैसे ही आप इंटर मारेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा ई वे बिल जनरेट सक्सेसफुली, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपका ई वे बिल सक्सेसफुली जनरेट हो गया। बस आपको इंटर मारना है। जैसे ही आप इंटर मारोगे वो विंडो आपके सामने से हट जाएगी। अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आपको अपने कीबोर्ड से Alt P दबाना होगा। जैसे ही आप Alt P दबाएंगे तो ये आपको ले जाएगा डायरेक्ट करंट पर। आपको बस इस पर इंटर मारना, और जैसे ही इंटर मारोगे आपसे पूछेगा आप इसे प्रिंट करना चाहते हो या प्रीव्यू देखना चाहते हो। मैंने कहा मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूं, तो मैंने डायरेक्टली प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया, और जैसे ही मैंने प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ई वे बिल नंबर शो हो जाएगा, जो भी आपका ई वे बिल नंबर होगा। इसके बाद आपको अगर ई वे बिल देखना है तो आपको खाली नीचे आना है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ई वे बिल भी आ जाएगा, जिसमें ई वे बिल लिखा होगा, आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा, डेट टाइप होगी, आपका ई वे बिल क्या था, आपका मोड क्या है, कितने किलोमीटर है, आप फ्रॉम पार्टी क्या है, टू पार्टी क्या है, टोटल अमाउंट कितने का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। आपको अलग से प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम में सेल के साथ ई वे बिल भी बना सकते हैं। इसके बाद हम एक और ट्रांजेक्शन करते हैं जो अदर स्टेट होगी। इसके अंदर हम जो पार्टी लेंगे वो है विकास ट्रेडर।
तो हमने यहाँ से पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, विकास ट्रेडर। इसके बाद आपको डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना है, जो भी आपका डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो टाइप करना है। डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू डिस्पैच होगा यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डालनी है अपनी यहाँ पर डेस्टिनेशन कि आपका माल कहाँ पर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन डाल दी रायपुर, और उसके बाद आपका जो भी LR नंबर होगा यहाँ से आपको अपना LR नंबर टाइप करना है, डेट टाइप करना है, और अगर आपके पास मोटर व्हीकल नंबर है तो यहाँ पर आपको अपना मोटर व्हीकल नंबर टाइप करना है और इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। जैसे इंटर मार के आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर आपकी पार्टी डिटेल आ जाएगी, आप इसे एक बार चेक कर लें और कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें। हमने यहाँ पर सेल लेजर में सेल ले लिया, और उसके बाद हम एक टैली सिल्वर एडिशन का बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट हमारी 18,500। इसके बाद हम नीचे आएंगे और IGST लगाएंगे। जैसे ही हमने IGST लगाया तो टोटल बिल हमारा 21,830 रुपए का हो गया। देखिए इसके बाद हमारे सामने वही विंडो ओपन हो गई, ई वे बिल। क्या आप ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो हम इसे यस करेंगे, और जैसे ही हम यस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, जिसको आप माल बेच रहे हो वो आ जाएगा। बस आपको डायरेक्टली इंटर मार के नीचे आना है। इसके बाद आपको आपका एक्चुअल स्टेट मिलेगा, आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डिस्टेंस टाइप करनी है कि कितने किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस है। ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो आपको ट्रांसपोर्ट लेना है, और अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा रहा तो आप इसे नन करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप माल कैसे बेचे, हमने कहा रोड के थ्रू, तो हमने यहाँ से रोड ले लेंगे, और जो भी आपका व्हीकल नंबर होगा आपको यहाँ से अपना व्हीकल नंबर टाइप कर देना अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा रहा। इसके बाद आपसे पूछेगा व्हीकल टाइप, यहाँ पर आप रेगुलर ले लोगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही आप इंटर मार के आगे बढ़ोगे अगेन आपसे कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आपको डायरेक्टली यस बटन पर क्लिक करना, और जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ई वे बिल बन जाएगा। आपको खाली यूजर नेम और पासवर्ड एक बार देना है, बार बार देने की आवश्यकता नहीं, और बस आपको डायरेक्टली यस बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके से ई वे बिल बना सकते हैं। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना होगा, और जैसे ही आप मोर रिपोर्ट पर जाओगे यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा GST रिपोर्ट। बस आपको GST रिपोर्ट पर क्लिक करना है, और GST रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा ई वे बिल। बस आपको ई वे बिल में जाना है, और जैसे ही आप ई वे बिल पे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कि 2 आपने अभी तक ई वे बिल बनाए। बस आपको इस पर इंटर मारना है, और जैसे ही आप इंटर मारोगे आपके सामने वो दोनों पार्टियां आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसका रजिस्टर निकालना चाहते हैं ई वे बिल का, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करना होगा, और जैसे ही आप F5 बटन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे आपका ई वे बिल नंबर क्या है, आपका डेट क्या है, आपका इनवॉइस अमाउंट क्या था, और वाउचर नंबर क्या था। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ई वे बिल के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको गेट ई वे बिल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप गेट ई वे बिल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें ये आपको बता रहा है कि आपने अभी तक 2 ई वे बिल क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर एक में आपने बी पार्ट अपडेट किया और एक में अभी तक बी पार्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको किसी का बी पार्ट अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली यहीं पर जाके अपडेट पार्ट बी पर क्लिक करके उसका पार्ट बी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप एक ट्रांसपोर्टर हो, आपके पास लोग माल लेकर आते हो, रात को आप व्हीकल में सारा माल भरते हो और उसके बाद उसे क्या करते हो, डिस्पैच करते हो आगे। तो आप चाहते हो कि मैं सभी का पार्ट बी अपडेट करूं, तो आप यहां से आप सभी का पार्ट बी भी अपडेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको पार्ट बी अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली यहां से अपना पार्ट बी अपडेट कर सकते हैं। और गलती से अगर आपने किसी और ट्रांसपोर्टर का नाम अपने बिल के अंदर डाल दिया और अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप जाएंगे अपडेट ट्रांसपोर्ट आईडी। बस आपको इस पर क्लिक करना है, और आपने जिसका गलत नाम टाइप कर दिया बस यहां से आपको उसका नाम टाइप करना है, ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। सर इसने कौन सा ई वे बिल पिक किया, आप जहां खड़े थे इसने उसी ई वे बिल को मान लिया कि आपको चेंज करना है। अगर आपको इस ई वे बिल को करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद अपडेट ट्रांसपोर्ट आईडी में जाकर क्या कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर रहते हुए भी अपने ई वे बिल को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और आप सभी को पता है
ई वे बिल में एक ही चीज अपडेट होती है, ओनली फॉर ट्रांसपोर्टर। इसके अलावा और कुछ भी आप अपडेट नहीं कर सकते ई वे बिल के अंदर। इसके बाद अगर आपको अपनी एक्सटेंशन बढ़ानी है ई वे बिल की, जैसे आपको पता है 24 घंटे के लिए वैलिड होता है ई वे बिल, अगर उसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर, आपको उसकी वैलिडिटी बढ़ानी है तो आप एक्सटेंड ई वे बिल वैलिडिटी में जाकर उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ई वे बिल को कैंसिल करना है तो डायरेक्टली आपको कैंसिल बटन पे जाना है और यहां से आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि आप जो ई वे बिल जो आप कैंसिल कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। तो हमने यहाँ पर रीजन ले लिया कि जो हमने ई वे बिल बनाया है वो डुप्लीकेट बन गया है और यहाँ टाइप कर देंगे बाय मिस्टेक और जैसे इंटर मारेंगे अब हमारा ई वे बिल कैंसिल होने के लिए रेडी हो गया। जब आप इस तरीके का मैसेज टाइप कर दें तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा पेंडिंग फॉर ई वे बिल कैंसिलेशन। अभी ये कैंसिलेशन के लिए गया है लेकिन अभी कैंसिल नहीं हुआ और अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt+Z बटन दबाना या फिर एक्सचेंज के अंदर आकर यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा सेंड फॉर ई वे बिल, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई वे बिल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा कि आप विकास ट्रेडर का ई वे बिल कैंसिल करना चाहते हो जिसका बिल नंबर ये है और अमाउंट इतना है। मैंने कहा यस करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली सेंड बटन पर क्लिक करूंगा, ये आपसे अगेन कंफर्मेशन लेगा, आपको यस करना है और जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका एक ई वे बिल नंबर कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही आप ओके करोगे और बैक आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई वे बिल कैंसिल फ्रॉम ई वे बिल सिस्टम। और अगर आपको ई वे बिल की साइट पर चेक करना है तो आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका ई वे बिल कैंसिल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से अपना ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें आज हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में ई वे बिल डायरेक्टली बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।